आज हम आत्मा के रहस्य के ऊपर बात करेंगे। आत्मा को लेकर के बहुत से लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि आखिर आत्मा क्या है। किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद आत्मा आखिर जाती कहाँ है, क्या होता है, वो स्वर्ग में जाती है या नरक में जाती है। ऐसी बातों को लेकर के लोगों के मन में एक शंका रहती है और आत्मा के रहस्य को जानने के बहुत ही उत्सुक रहते हैं सभी लोग। तो आज मैं इसी विषय पर आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर आत्मा क्या है और इसका रहस्य क्या है। तो न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान, प्रयत्न, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये 6 आत्मा के गुण हैं। इन्हीं गुणों के द्वारा आत्मा को जाना जाता है। जिनमें ये गुण हैं वे सजीव व जीवधारी हैं। कहने का मतलब है वे जीवित हैं और उनके पास जीवन का आधार है। आत्मा पवित्र है, वही शरीर को पवित्र करती है। जब आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है तो आत्मा शरीर को छोड़ देती है। इसीलिए कहते हैं कि मृत शरीर अपवित्र हो गया। तो जब तक शरीर के अंदर आत्मा है, शरीर पवित्र है। मरने के बाद आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो शरीर अपवित्र हो जाता है। इसी प्रकार ये संसार भी इसीलिए पवित्र है क्योंकि इसमें परमात्मा का वास है। पूरे संसार में हर चीज में, कण कण में परमात्मा का वास है, इसीलिए पूरा संसार भी पवित्र है। मनुष्य शरीर में आत्मा का निवास स्थान हृदय होता है। आत्मा प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करती है। आत्मा हृदय में अणु रूप में स्थित है। बहुत ही सूक्ष्म रूप में जो आत्मा होती है वो हमारे हृदय में बहुत ही सूक्ष्म रूप में निवास करती है, परंतु प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर रहता है। जिस प्रकार से दीपक किसी कमरे में एक स्थान पर जलाया जाता है लेकिन उसका प्रकाश पूरे कमरे में रहता है, तो आत्मा अति सूक्ष्म पदार्थ है। इतनी सूक्ष्म है कि उसको यंत्रों के द्वारा भी नहीं देख सकते हैं। आत्मा जल, वायु, भोजन या शरीर के छिद्रों द्वारा पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है या इंसान के शरीर में प्रवेश करता है, ऐसा भी कह सकते हैं। जब वीर्य सिंचन के समय माता के गर्भाशय में स्थापित होता है तब गर्भाशय में पलने वाले शिशु के अंदर प्राण आते हैं, वो सजीव हो जाता है। तो ये आत्मा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही मरती है, ना यह किसी की वजह से उत्पन्न होती है, ना ये पहले कभी हुआ था और ना ये कभी होगा। ये अजन्मा है, इसका जन्म नहीं होता, ये हमेशा से ही रहता है। ये नित्य है, निरंतर है और पुरातन है। शरीर के मरने पर भी ये नहीं मरता है। जिस प्रकार आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, आग आत्मा को जला नहीं सकती और पानी इसको गला नहीं पाता है और हवा इसको सुखा नहीं सकती है। इसीलिए जीवात्मा ना तो स्त्री है, ना ही पुरुष है और ना नपुंसक है। जैसा जैसा शरीर आत्मा को पाता है वो वैसा वैसा ही कहलाता है। आत्मा के लिए कहा जाता है कि ये स्वर्ग है या नर्क है, स्वर्ग में गई या नर्क में प्राप्त हुई, या मरने वाले को जो नया जीवन मिला वो स्वर्ग में मिला या नर्क में मिला। तो स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, नर्क आसमान में नहीं है। स्वर्ग और नर्क दोनों जन्म के अनुसार तय होते हैं। तो अब सुनिए, वैदिक सिद्धांत के अनुसार आत्मा अपने कर्मों के अनुसार शरीर बदलती रहती है। सभी शरीरों में सिर्फ मनुष्य का ही शरीर ऐसा है जिसमें आत्मा कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। इस शरीर में जहां वह अपने पिछले किए हुए कर्मों का फल भोगता है, वहां नए कर्म भी करता है। तो कहने का मतलब यह है, जो मनुष्य अपने पिछले किए हुए कर्मों को भोग रहा है तो उसके साथ साथ वह नए कर्म भी तो कर रहा है। इसलिए मनुष्य के शरीर को भोग योनि और कर्म योनि भी कहा जाता है। अन्य सभी योनियां सिर्फ भोग योनियां हैं, क्योंकि उनमें कोई भी जीव स्वतंत्र होकर कोई काम नहीं कर सकता है। या तो वो किसी की पराधीनता में होकर के काम करेगा या फिर अपने स्वभाव से करेगा, परंतु स्वतंत्रता से नहीं करेगा। सिर्फ मनुष्य शरीर में ही जीव यानी कि आत्मा स्वतंत्र होकर के काम करती है। उदाहरण बताता हूँ, जैसे कि एक तलवार है। व्यक्ति तलवार चला करके अच्छा या बुरा काम करता है तो उसका फल तलवार को नहीं, उस तलवार चलाने वाले व्यक्ति को मिलता है। मानव जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार ही आत्मा को शरीर मिलता है। कृपया आप जरा ध्यान से समझिएगा। यदि शुभ कर्म अधिक हों तो देवता का यानी विद्वान का शरीर मिलता है, और अगर यदि
यदि बुरे कर्म अधिक हों तो पशु पक्षी कीड़ा और पतंगा आदि का जन्म मिलता है। यदि अच्छे और बुरे कर्म बराबर बराबर हों तो साधारण मनुष्य का जन्म मिलता है। अगर जीव ने मन से शुभ और अशुभ कर्म किए हैं तो उसका फल मन से भोगना पड़ता है। अगर अच्छे बुरे कर्म वाणी से किए हुए हैं तो उसका फल वाणी से भोगना पड़ेगा, और शरीर से अच्छे बुरे कर्म किए हैं तो शरीर से भोगना पड़ता है। महर्षि मनु ने वेदों के आधार पर ऐसा ही लिखा है। आत्मा मनुष्य या पशु पक्षी जिस भी योनि में जाता है उसी के अनुसार ढल जाता है। जैसे पानी में जो रंग डाल दिया जाता है पानी उसी रंग का बन जाता है। कहने का अर्थ है जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहन लेता है, ठीक उसी प्रकार यह आत्मा भी शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेता है। तो इस प्रकार आत्मा स्वर्ग और नरक को प्राप्त करती है। कहने का अर्थ है हमारे किए हुए कर्मों के अनुसार जब आत्मा हमारे शरीर को छोड़ती है तो उसी कर्मों के आधार पर हमें जन्म मिलता है। अगर हमने बहुत ज्यादा अच्छे कर्म किए हैं तो विद्वान की योनि में जन्म मिलेगा, तो यानी कि स्वर्ग में जन्म मिला। और अगर हमारे कर्म बहुत ज्यादा बुरे हैं तो कीट पतंगा पशु इत्यादि बुरी योनि में जन्म मिलता है, तो इसका मतलब नरक भोगना है। स्वर्ग और नरक आसमान में बना कोई साम्राज्य नहीं है जो लोग कल्पना करते हैं कि स्वर्ग ऐसा होगा या नरक वैसा होगा। ये तो हमारी आंखों के सामने है। जिसने अच्छे कर्म किए अच्छे जन्म को प्राप्त किया, इसका अर्थ है उसने स्वर्ग में जन्म लिया, और जिसने बुरे कर्म किए और उसको पशु पक्षी इत्यादि का जन्म मिला तो इसका मतलब उसको नरक भोगने को मिला। अब बात आती है कि आत्मा मरने के बाद, मतलब शरीर के खत्म होने के बाद, आत्मा जो जिस शरीर को धारण करती है उस शरीर को धारण करने के बाद पूर्व जन्म की हमें याद क्यों नहीं रहती है। तो यहाँ पर यह बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है कि जब आत्मा ने पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण कर लिया तो उसको अपने पुराने जन्म की यानी कि पूर्व जन्म की याद क्यों नहीं रहती है। तो ये बहुत ही समझने वाली बात है, कृपया ध्यान से समझिएगा। जीव का ज्ञान दो प्रकार का होता है, यानी कि आत्मा का ज्ञान दो प्रकार का होता है। जीव आत्मा से कहा जाता है, तो इसका ज्ञान दो प्रकार का होता है। पहला तो है स्वाभाविक और दूसरा है नैमित्तिक। जो स्वाभाविक ज्ञान सदा रहता है और नैमित्तिक ज्ञान घटता और बढ़ता रहता है। जीव का यानी कि आत्मा का जो अपना अस्तित्व का ज्ञान होता है वो स्वाभाविक ज्ञान होता है। कहने का मतलब है जो अस्तित्व का ज्ञान है वो स्वाभाविक है, परंतु आंख कान आदि इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो नैमित्तिक ज्ञान कहलाता है। और जो नैमित्तिक ज्ञान है वो तीन कारणों से पैदा होता है। पहला देश, दूसरा काल और तीसरा है वस्तु। इन तीनों का जैसा जैसा इंद्रियों से संबंध होता है वैसा वैसा संस्कार मन पर पड़ता है। जब मनुष्य मरता है तो उसका देश काल और वस्तु इन तीनों चीजों से संबंध खत्म हो जाता है। तो जब इन तीनों चीजों से संबंध खत्म हो गया तो ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए पूर्व जन्म का देश काल और शरीर का जो वियोग होता है उस समय का नैमित्तिक ज्ञान खत्म हो जाता है। कहने का सार्थक अर्थ ये हुआ कि जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसका संबंध देश से और उस समय से अर्थात काल से और उस देश में होने वाली उस प्रत्येक वस्तु से उसका संबंध खत्म हो जाता है, जिसके कारण उसका नैमित्तिक ज्ञान भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से आत्मा का रहस्य काम करता है, जिसे लोग बहुत ही बेचैनी से और बेसब्री से जानना चाहते हैं। यह कोई इतना बड़ा कोई पाखंड बनाने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा के विषय को लेकर के बहुत ही लोग एक दूसरे को डराते हैं, तरह तरह की बातें बनाते हैं। ये तो सीधा साधा सार्थक सिद्धांत है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और बात को समझिए कि आखिर आत्मा क्या है। आपको जरूर समझ में आएगा। और मैं अपना अगला वीडियो मन के ऊपर बनाऊंगा कि आखिर मन क्या है और ये हमारे अंदर कैसे काम करता है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे कहूंगा कि अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको पूरी तरह समझ में आएगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के घंटे को दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कीजिए ताकि मेरा अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। धन्यवाद।